हेलो दोस्तों, प्यार का जुनून जब सनक बन जाए तो हसीन कहानियां भी खौफनाक मंजर में तब्दील हो जाती है। आज की कहानी एक ऐसे ही मोहब्बत और धोखे का जाल है जिसकी एंडिंग आपके होश उड़ा देगी। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत बर्फ से ढकी एक रहस्यमयी पहाड़ी से होती है, जहां कुछ लोग एडवेंचर के लिए क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दर्दनाक हादसा होता है और वहां मौजूद लगभग सभी लोग बर्फ के नीचे दबकर मारे जाते हैं। इसके बाद एंट्री होती है हमारी फीमेल लीड हीरोइन की, जिसका नाम एलिस है। एलिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी रही थी। एक दिन काम पर जाते वक्त सड़क पर उसकी नजर एक अनजान लड़के पर पड़ जाती है। पहली ही नजर में एलिस उस शख्स की तरफ बेहद अट्रैक्ट हो जाती है। वो लड़का बिना कुछ बोले चला जाता है, लेकिन एलिस का दिल उसी पे अटक जाता है। वो छुप छुप कर उस लड़के को देखने लगती है। लड़का भी समझ जाता है और एक टैक्सी रोकता है। एलिस बिना सोचे समझे उसके साथ टैक्सी में बैठ जाती है और उसके घर पहुंच जाती है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है, लेकिन घर लौटने के बाद एलिस को अपने बॉयफ्रेंड से बेवफाई करने का बहुत गिल्ट होता है। एलिस लाख कोशिशों के बाद भी उस अनजान लड़के को भुला नहीं पा रही थी। अगले दिन एक बुक स्टोर के बाहर उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है, जिसके कवर पर उसी लड़के की तस्वीर थी। पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसका नाम एडम है। एडम वही शख्स है जो शुरुआती माउंटेन एक्सीडेंट में मौजूद था। उसने अपनी जान पर खेलकर 6 लोगों को बचाया था, जिसके बाद वो रातों रात नेशनल हीरो बन जाता है। ये जानकर एलिस का खिंचाव एडम की तरफ और बढ़ जाता है। वो दोबारा एडम के घर जाती है, जहां एडम उसे हादसे की पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे बर्फ खिसकने से उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई थी। एलिस का दिल उसके लिए पिघल जाता है। वो तुरंत अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके एडम के पास शिफ्ट होने का फैसला करती है। एडम के घर पर एलिस को डेब्रा नाम की एक लड़की मिलती है, जो खुद को एडम की बहन बताती है। कुछ ही दिनों में एडम और एलिस का प्यार गहराने लगता है। एडम उसे एक दिन सड़क पर चोर से बचाता है और वहीं घुटनों पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज कर देता है। एलिस बेहद खुश होकर हाँ कह देती है। शादी के ठीक बाद दोनों की जिंदगी में भूचाल आता है। एलिस को एक के बाद एक गुमनाम लेटर्स मिलने शुरू होते हैं। खत में लिखा था, तुम एडम को नहीं जानती, उससे शादी करके तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। शुरुआत में एलिस इसे नजरअंदाज करती है, लेकिन एक दिन एक क्राइम रिपोर्टर का फोन आता है। रिपोर्टर बताती है कि एक लड़की ने एडम पर रेप का संगीन आरोप लगाया है। एलिस जब उस लड़की से मिलने पहुंचती है तो वो रोते हुए बताती है कि एडम हीरो नहीं बल्कि एक दरिंदा है। शंका के घेरे में आई एलिस जब घर आकर एडम का पुराना लॉकर छानती है तो उसे एडम की एक्स गर्लफ्रेंड एडेल के कुछ लेटर्स मिलते हैं, जिसमें लिखा था कि एडम एक घटिया इंसान है और वो उसे छोड़कर जा रही है। जांच पड़ताल करने पर एलिस को पता चलता है कि एडेल पिछले 8 महीनों से रहस्यमय तरीके से गायब है। एलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि एडम ने ही अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को जान से मारा है। डर के मारे एलिस पुलिस के पास जाती है, लेकिन बिना सबूत के पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करती। जान बचाने के लिए एलिस एडम की बहन डेब्रा के पास मदद मांगने पहुंचती है। डेब्रा उसे बताती है कि माउंटेन एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, एडम ने जानबूझकर लोगों को नीचे गिराया था। डेब्रा उसे उस पुराने स्टेचू के पास ले जाती है, जहां एडम अपनी गर्लफ्रेंड की न्यूड फोटो क्लिक करता था। रास्ते में डेब्रा मानती है कि वो गुमनाम खत वही एलिस को भेज रही थी ताकि उसकी जान बच सके। स्टेचू के पास जब एलिस जमीन खोदती है तो उसे एडेल की लाश मिलती है, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब एलिस की नजर लाश के गले में पड़े हार नेकलेस पर पड़ती है। वो ठीक वैसा ही हार था जो डेब्रा ने एलिस को गिफ्ट किया था। एलिस का माथा ठनकता है। सच सामने आता है, कातिल एडम नहीं बल्कि उसकी बहन डेब्रा थी। डेब्रा बचपन से अपने भाई एडम से साइकोपैथिक लव सन की प्यार करती थी। वो एडम की जिंदगी में आने वाली हर लड़की से नफरत करती थी और एक एक करके उसने एडम की सभी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था। माउंटेन पर हुआ एक्सीडेंट भी डेब्रा ने ही प्लान किया था। डेब्रा अपनी साइको सच्चाई सामने आते ही एलिस पर जानलेवा हमला कर देती है। दोनों के बीच हाथापाई होती है। ठीक उसी वक्त एडम वहां पहुंच जाता है और एलिस को बचाने की कोशिश करता है। डेब्रा एडम को मारने ही वाली होती है कि एलिस पास पड़ी फ्लेयर गन उठाकर डेब्रा पर गोली चला देती है। डेब्रा की मौके पर ही मौत
हो जाती है। अगली सुबह पुलिस आती है क्राइम सीन और डेबरा की मौत के सिलसिले में पुलिस जांच के लिए एडम को अरेस्ट कर ले जाती है। जिस एडम को एलिस कातिल समझ रही थी वो बेगुनाह निकला, लेकिन इस खौफनाक सच ने दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। तो दोस्तों, अगर इस खौफनाक और ट्विस्टेड लव स्टोरी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हो तो वीडियो को लाइक करें और 2K सब्सक्राइबर की फैमिली पूरी करने में हमारी मदद करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।